आज हम रोज की तरह फिर समझेंगे और जैसा कि आप लोगों का प्यार मिलता रहा है मुझको और इसी तरह अगर प्यार मिलता रहा तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए हम लोग अब समझते हैं। ठीक, आज हम समझेंगे दर्पणों के लिए रेखी आवर्धन। तो रेखी आवर्धन क्या होता है? रेखी आवर्धन का मतलब होता है कि जैसे हम किसी दर्पण के अंदर देखते हैं तो दर्पण के अंदर देखने पर उसका इमेज कितना बड़ा या छोटा बनता है। जैसे हम दर्पण के अंदर देखते हैं, अब जैसे मान के चलिए हम शीशे के सामने देख रहे हैं तो देखा होगा कि जो घर में नॉर्मल शीशा रहता है उसमें हमारा चेहरा हमसे लगभग लगभग समान दिखाई देता है, क्योंकि वो समतल दर्पण होता है, लगभग उसमें समान चेहरा दिखाई देता है। इसी तरह अगर हम मोटरसाइकिल के शीशे में देखें तो हमको पीछे से आती हुई जो गाड़ियां हैं वो बहुत छोटी दिखाई देती है। आप लोगों ने देखोगे इतना बड़ा, इतने बड़े शीशे में और इतना बड़ा सा ट्रक जो है वो उसी में दिखाई देता है हमको पूरा पूरा। तो ये कैसे, ये मतलब क्यों दिखाई देता है? और देखे होगा आपने जो लेडीजों का मेकअप बॉक्स रहता है उसमें इतना छोटा सा मतलब शीशा रखा रहता है और उसी से लेडीज देख देख कैसे ऐसे बाल झाड़ती है, ऐसे थोड़ी ओठे पे ऐसे ऐसे लाली लगा लेती है। तो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो इसमें कैसे दिखाई देता है? तो उसमें प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है हमको। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम जिम जाते हैं ना तो अगर कोई छुआरा जैसा आदमी भी चला जाए जिम के अंदर तो उसको लगा होता है मेरे तो मसल्स बन गए। दरअसल उसमें जो दर्पण लगा होता है उसका इमेज वस्तु से बड़ा बनता है, यानी कोई छुआरे जैसा आदमी वहां पहुंच जाता है ना तो उसका इमेज बड़ा कटहल जैसा बनने लगता है। ठीक, तो इस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं हमारा इमेज बड़ा बनता है और कहीं इमेज क्या बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है? तो इमेज कहीं कहीं बड़ा बन जाता है और कहीं कहीं इमेज क्या होता है, छोटा बन जाता है। तो उसी से आज हम समझेंगे कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो रेखीय आवर्धन होता है मतलब किसी दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई जिसका प्रतिबिंब बना है। जैसे मान के चलिए कि हमारे मोटरसाइकिल के कांच में एक ट्रक का प्रतिबिंब बन रहा है, तो आप मोटरसाइकिल के कांच में आप देखेंगे तो ट्रक हमारा इतना छोटा सा दिखाई देगा, उस पूरे कांच के अंदर पूरा ट्रक आ जाता है, मतलब दिखा जाता है। तो यानी उसका जो प्रतिबिंब है वो बहुत छोटा है। तो उस प्रतिबिंब की लंबाई, यानी वो कितना बड़ा प्रतिबिंब बना है ट्रक के कांच के अंदर, उसकी लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग कहते हैं कि उस कांच का रेखीय आवर्धन, यानी वो कांच कितने गुना छोटा प्रतिबिंब क्या करता है, बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, इसी तरह देखिए ये रेखीय आवर्धन तो हम प्रतिबिंब की लंबाई से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए किसी का प्रतिबिंब बन रहा है और उसको कांच में ऐसे क्या कर लिया, नाप लिया। ठीक, तो नापने के बाद उसका जो उसकी जो लंबाई होगी उसको हम लोग कहेंगे कि ये प्रतिबिंब की लंबाई है। और वो वस्तु जो खड़ी है उसको उसकी लंबाई को हम लोग कहेंगे कि किसकी लंबाई है, वस्तु की लंबाई है। ठीक, तो प्रतिबिंब की लंबाई को ऊपर और वस्तु की लंबाई को कहा नीचे, दोनों को रखकर कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो मान निकलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे उस दर्पण का, यानी जिसमें हम चेहरा देख रहे हैं उसका रेखीय आवर्धन। ठीक, समझ गए? इतनी बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़े। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन दूसरा तरीका है एक निकालने का। मान लीजिए ये वस्तु रखी हुई है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये वस्तु है। कल मैंने आपको प्रतिबिंब का वर्णन में समझाया था कि जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के कहाँ बनता है, बीच में बनता है। ठीक है, तो यहाँ कोई वस्तु रखी है, मान लीजिए ये वस्तु कौन सी है, ए बी, और इसकी इस दर्पण से जिसमें चेहरा देख रहा है, यानी ये गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण, इसमें मान लीजिए यहाँ की दूरी कितनी है, u, कितनी दूरी है, u, और इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनता है, यहाँ ये वाला प्रतिबिंब, ये आपका क्या है, a डैश और क्या b डैश, और ये वाले प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, v दूरी पर। तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और वस्तु की दर्पण से दूरी का जो अनुपात होगा उसी को हम लोग बोलेंगे इस दर्पण का क्या, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन हम दो तरीके से निकालते हैं, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। या हम जैसे मान के चलिए कि मैं किसी दर्पण के सामने खड़ा हूं, अब मैं दर्पण के सामने खड़ा हूं तो मेरा प्रतिबिंब उस दर्पण के अंदर बनेगा, उसमें मैं दिखाई दूंगा। तो
मैं दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ा हूं, वो यू कहलाएगा। और प्रतिबिंब जो बन रहा है वो दर्पण से कहां बन रहा है, कितनी दूरी पर बन रहा है, वो क्या कहलाएगा, वी। इसको रख देंगे इसमें, यही आपका रेखीय आवर्धन। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि रेखीय आवर्धन यानी ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब कितने गुना बन रहा है। मान लीजिए प्रतिबिंब छोटा बन रहा है तो ऊपर मान लीजिए आई का मान छोटा हो जाएगा और ओ का मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मान के चलिए कि यहां पर m का मान 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो जब प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो m का मान 1 से छोटा होगा, जब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो m का मान 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप ये इस तरह समझ लीजिए, जैसे ट्रक के अंदर हम देखते हैं तो उसमें जो दर्पण लगा होता है उसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है, यानी ट्रक बड़ा होता है और प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा होता है, समझ रहे हैं। तो उसका प्रतिबिंब, उसमें जो m का मान होगा वो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी जहां प्रतिबिंब छोटा बनता है वहां m का मान 1 से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे मेकअप बॉक्स में देख रहे हैं, मान लीजिए कोई बड़ी लड़की है और वो मेकअप बॉक्स में देख रही हो, वैसे बड़ी हो या छोटी हो, सभी लड़कियां मेकअप बॉक्स में जो शीशा लगा होता है उसमें जब देखती हैं तो उनका प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनता है, ठीक। तो उसमें जब लाली लगाती है ना तो उस समय भी उनका प्रतिबिंब क्या बनता है, छोटा बनता है, ठीक। तो उनके लिए भी m का मान कितना होता है, 1 से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक। लेकिन जब हम जिम जाते हैं तो जिम जाने के बाद हम अपने आप को चौड़ा महसूस करते हैं, ठीक है। हम अपने आप को देखते हैं कि हम बहुत मोटा गए, बहुत मोटा गए हैं लगता है। मान पहले दिन जिम में घुसा लड़का और जिम में घुसने के बाद वहां 50 किलो का लोड उठाकर डंबल बना रहा है आराम से, तो उसको लगता है कि हम लगता है अब एकदम हमारी छाती देखो कितनी चौड़ी हो गई, देखो यूं देखता है अपने आप, यूं कहीं यूं देखता है और वहां एकदम छुआरा हंस, एकदम छछूंदर और चिपके, लेकिन यूं बनाता है एकदम। तो उसको लगता है कि मैं बहुत मोटा गया, तो मोटा हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो दरअसल m का कमाल है। अगर m का मान 1 से बड़ा है यानी उसमें जो दर्पण लगा है उसका रेखीय आवर्धन 1 से क्या है, बड़ा है। अगर उसका रेखीय आवर्धन 1 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है उसमें आपका प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा, यानी वो क्या दिखाई देगा, लंबा भी दिखाई देगा और चौड़ा भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये आपका रहा रेखीय आवर्धन। जाहिर सी बात है आपने बहुत अच्छे तरीके से क्या होगा, समझ लिया होगा। अब हम बात करेंगे दर्पण के सूत्र की, यानी कक्षा 10 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, समझ रहे हैं, जिसमें पूरा खेल इसी का होता है। इसमें बहुत एक मतलब सवाल आता है, एक सवाल हर बार आता है और इसी से हम लोग सवाल क्या करते हैं, लगाते हैं। तो ये दर्पण की फोकस दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी में क्या है, संबंध है, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है, v होती है। तो इसे बोलते हैं दर्पण का सूत्र, यानी दर्पण की फोकस दूरी f है और दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v है, और दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है, u है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/ क्या, u होता है, ठीक है। यानी दर्पण की फोकस दूरी का व्युत्क्रम प्रतिबिंब की दूरी के व्युत्क्रम और वस्तु की दूरी के व्युत्क्रम के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। इसी से हम लोग बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आज की बात आपने बहुत अच्छे से समझ ली होगी। अब मैं अगले वीडियो में अगली बात करूंगा, जब तक के लिए धन्यवाद।